ये जो 6 पेपर्स है ये हमारा मेन फाउंडेशन है। तो जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं इंक्लूडिंग योर यू हैव अ मल्टीपल अटेम्प्ट्स, आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। हाइपोक्सिया हो गया, हाइपर वेंटिलेशन हो गया। जैसे ही आपके पेपर क्लियर हो जाते हैं अपनी फ्लाइंग को स्टार्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पेज एविएजा पायलट स्टडी सर्कल नागपुर। प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीपीएल करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ करनी पड़ती है, क्या क्या फेज़ स्टेप बाय स्टेप हमने देखे थे। उसके बाद हमने मेडिकल का देखे थे, क्लास 1 मेडिकल एंड क्लास 2 मेडिकल दोनों के बारे में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि डीजीसीए के कौन से 6 पेपर्स हैं जो हमें क्लियर करने पड़ते हैं। जो सीपीएल के लिए हमें 6 पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं उसमें से 5 पेपर्स जो रहते हैं वो डीजीसीए कंडक्ट करेगा एंड एक पेपर जो रहता है वो आपका डब्ल्यूपीसी कंडक्ट करता है। डब्ल्यूपीसी आपका आरटीआर का पेपर कंडक्ट करता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम कि डीजीसीए के 5 पेपर्स कौन से। सबसे पहला पेपर जो रहेगा वो है एविएशन मेट्रोलॉजी। एविएशन मेट्रोलॉजी का जो पेपर रहेगा इसमें आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। 50 क्वेश्चंस में से ये 50 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के लिए रहेंगे, जिसमें से आपको 70 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा टू क्लियर योर पेपर। तो 70 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तब जाके यू कैन कंसिडर्ड एज अ पास। अभी एविएशन मेट्रोलॉजी पेपर में आपका क्या रहेगा, एविएशन मेट्रोलॉजी में आपको वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, विंड, मतलब कहने का मतलब मेट्रोलॉजिकल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। वेदर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, मेटार, टैफ वगैरह ये सारी चीज़ें भी हमें ब्रीफिंग में यहाँ पे पढ़ने मिलती है। सेकंड पेपर जो रहता है हमारा एयर रेगुलेशन। एविएशन मेट्रोलॉजी एक पेपर हो गया, सेकंड पेपर हमारा एयर रेगुलेशन हो गया। एयर रेगुलेशन पेपर जो रहेगा ये पेपर भी 50 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, और ये भी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, दैट मीन्स 2 मार्क्स ईच। इसमें भी आपको पास होने के लिए कम से कम 70 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप क्या हो सको, एग्ज़ाम क्लियर कर सको। एयर रेगुलेशन सब्जेक्ट एक्चुअली में 2 पार्ट इसमें है, एक है एयर लॉ और दूसरा है ह्यूमन परफॉर्मेंस। एयर लॉ में हम लोग पढ़ते हैं जितने भी रूल्स रेगुलेशंस एविएशन में एज अ पायलट हमें पता होना चाहिए, एनेक्शर्स, कन्वेंशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे एयर लॉ रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ एयर लॉ में पढ़ते हैं। ह्यूमन परफॉर्मेंस में हम लोग हमारे ह्यूमन परफॉर्मेंस मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है एविएशन में, हम अगर है तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमारी हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ें हो गई, हमारा स्ट्रेस लेवल हो गया, इसके साथ साथ कौन से इफ़ेक्ट्स हमें देखने मिलते हैं एयर में, जैसे कि हाइपोक्सिया हो गया, हाइपर वेंटिलेशन हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग ह्यूमन परफॉर्मेंस ये सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ये ज़रूरी है। हम किसी भी इसमें वेटेज लेके नहीं चल सकते कि कौन से इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, कौन से इसके कम आएंगे। हालांकि ह्यूमन परफॉर्मेंस में अप्रॉक्सीमेट 5 to 15 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ह्यूमन परफॉर्मेंस भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एयर लॉ के बारे में आप पढ़ रहे हो। Our third subject is air navigation. एयर नेविगेशन सब्जेक्ट जो है ये एयर नेविगेशन सब्जेक्ट एक्चुअली में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये 4 पार्ट कौन से हैं? सबसे पहला आता है आपका जनरल नेविगेशन। जनरल नेविगेशन में आप पूरे कोऑर्डिनेट्स के थ्रू कैलकुलेट करना, ट्रैक कैलकुलेट करना, ट्रैक में गुड निकालना, ये सब मतलब जनरल नेविगेट करने वाले जो भी कैलकुलेशंस होंगे और नेविगेशन रिगार्डिंग जो कुछ भी स्टडी रहेगी वो आप जनरल नेविगेशन में पढ़ते हैं। सेकंड है रेडियो नेव। रेडियो नेविगेशन में आप रेडियो वेव्स के थ्रू जो हमारे नेविगेशनल इक्विपमेंट्स, नेविगेशनल एड्स जो यूज़ होते हैं, जैसे कि वीओआर, एनडीबी, आईएलएस हो गया, रडार इक्विपमेंट्स, एयरबॉर्न वेदर रडार हो गया, सर्विलेंस रडार हो गया, सेकेंडरी सर्विलेंस रडार, जीएनएसएस हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं रेडियो नेविगेशन में। थर्ड वन इज़ योर इंस्ट्रूमेंट।
इंस्ट्रूमेंट में आप पढ़ते हो जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग योर प्रेशर इंस्ट्रूमेंट एंड योर जायरो इंस्ट्रूमेंट एंड योर इंजन इंस्ट्रूमेंट्स। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी आपकी इंस्ट्रूमेंट्स में रहती है। एंड फोर्थ पार्ट जो है उसमें आप मास एंड बैलेंस, परफॉर्मेंस एंड फ्लाइट प्लानिंग, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं फोर्थ पार्ट में, ठीक है। तो ये 4 पार्ट मिला के एक पेपर होता है विच इज़ नोन एज अ एयर नेविगेशन। ये भी 100 मार्क्स का ही रहता है, जिसमें से आपको 70 स्कोर करना पड़ता है टू क्लियर द एग्जाम। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस जो आएंगे वो 100 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको मिनिमम 70 तो भी स्कोर करना पड़ेगा। दैट मीन्स ईच क्वेश्चंस विल गेट यू विल गेट अ 1 मार्क। नाउ द फोर्थ वन इज टेक्निकल जनरल। ये टेक्निकल जनरल अगेन डिवाइडेड किया गया है 4 पार्ट्स में। नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट। प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट में आप एयरक्राफ्ट के एरोडायनामिक शेप के बारे में, उसके एयरक्राफ्ट के लिफ्ट के बारे में, ड्रैग के बारे में, या स्टॉल के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आप मतलब काइंड ऑफ परफॉर्मेंस प्रिंसिपल के बारे में, आप फ्लाइट के प्रिंसिपल के बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हो। द नेक्स्ट वन इज इंजिन्स। अब ये जो इंजिन्स रहेगा, इंजन टॉपिक्स में आपका पिस्टन इंजन और जेट इंजन दोनों टॉपिक कवर होते हैं। पिस्टन इंजन में आप पिस्टन इंजन के बारे में पढ़ते हो और जेट इंजन में जेट इंजन में। तो एविएशन में पिस्टन और जेट इंजन दोनों यूज होते हैं, इसलिए हमको पिस्टन एंड जेट इंजन दोनों के बारे में पढ़ना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रिक्स। सो एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज़ होता है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना हुआ है, कैपेसिटर, कंडक्टर वगैरह हर एक चीज़ के बारे में आप एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज एयरफ्रेम एंड स्ट्रक्चर। एयरफ्रेम एंड स्ट्रक्चर में आप एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम के बारे में स्टडी करते हो कि एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम किस तरीके से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, उसके टायर किस तरीके से बने हुए हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर के साथ साथ में आप उसके अंदर जो यूज़ होने वाले इमरजेंसी इक्विपमेंट्स वगैरह रहते हैं उन सभी के बारे में आप एयरफ्रेम एंड स्ट्रक्चर में पढ़ते हो। तो ये 4 सब्जेक्ट्स मिला के, ये 4 टॉपिक मिला के एक सब्जेक्ट बनता है विच इज़ नोन एज अ टेक्निकल जनरल। ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का ही रहेगा, जिसमें आपको मिनिमम 70 स्कोर करना पड़ेगा टू क्लियर दी एग्जाम। इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। लास्ट वन इज द 5th पेपर इज स्पेसिफिक, जिसको हम टेक्निकल स्पेसिफिक भी बोलते हैं। नाउ ये जो स्पेसिफिक का पेपर रहता है, ये स्पेसिफिक का पेपर पर्टिकुलर स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के लिए रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अगर सेसना, जिस भी फ्लाइंग क्लब में आप फ्लाई कर रहे होगे, अगर समझो वहाँ पे सेसना 152 एंड DA-42 कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, तो आपके लाइसेंस में सेसना 152 एंड DA-42 डायमंड 42 आपके एयरक्राफ्ट में इंडोर्स होगा। डायमंड 42 मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट है और सेसना 172 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। तो आपको पर्टिकुलर उस एयरक्राफ्ट के बारे में, उसके एयरक्राफ्ट के पायलट ऑपरेटिंग हैंडबुक के बारे में, POH के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है और उसके ऊपर ये पेपर बनता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक का जो पेपर रहता है, मतलब जो भी आप जिस भी फ्लाइंग क्लब में जाओगे और वहाँ पे जो भी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है उस एयरक्राफ्ट का पर्टिकुलर पेपर देते हो स्पेसिफिक के अंडर में, या फिर जो भी आप एयरक्राफ्ट में अपने लाइसेंस में इंडोर्स करना चाहते हो उस पर्टिकुलर इंडोर्स करने वाला पेपर को भी आप एज अ स्पेसिफिक के तौर पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक का जो पेपर रहता है ये आपका 50 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, जो अगेन 100 मार्क्स का रहेगा और इसमें भी स्कोर 70 मार्क्स करना पड़ेगा टू क्लियर दी एग्ज़ाम। तो ये स्पेसिफिक का पेपर हो गया। इसमें जो भी आपके फ्लाइंग क्लब में या जो भी आप अपने लाइसेंस में इंडोर्स करना चाहते हो उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का आप पेपर देते हो। तो ये पूरे 5 पेपर जो रहते हैं, ये पूरे 5 पेपर DGCA कंडक्ट करता है। ये DGCA हर महीने इसका ऑनलाइन ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है और हर 3-3 महीने बाद इसका रेगुलर अटेम्प्ट होता है। आप चाहे अगर आप अपने आप को प्रिपेयर्ड, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड समझते हैं तो आप कोई भी जो भी अटेम्प्ट आप अपकमिंग अटेम्प्ट है उसको अप्लाई कर सकते हो और जो भी पेपर्स आपको इनमें से देना है, आप चाहे तो सिंगल पेपर भी अपीयर कर सकते हो, आप चाहे तो 2 पेपर एक साथ अपीयर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर स्टडी। तो ये हो गया पूरा DGCA का पेपर।
और इसके लिए जो भी एग्ज़ाम्स रहता है, इसके लिए कोई फिक्स्ड अटेम्प्ट नहीं है। यू हैव अ मल्टीपल अटेम्प्ट्स, आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो। अगर समझो आप फेल हो जाते हो तो आप दोबारा से नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपीयर कर सकते हो आफ्टर 42 डेज। अब इसके बाद आता है एक और पेपर जो WPC कंडक्ट करता है। ये जो WPC है, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में ये पेपर कंडक्ट किया जाता है। तो WPC जो ये पेपर कंडक्ट करता है, इसका नाम है रेडियो टेलीफोनी रिस्ट्रिक्टेड, RTR का पेपर हम बोलते हैं, RTR-A। ये पेपर आपका 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सबसे पहले आपका जो पार्ट 1 होता है, ये पार्ट 1 आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है टू क्लियर द पार्ट 1। पार्ट 1 में आपका प्रैक्टिकल पेपर पूछा जाता है। प्रैक्टिकल पेपर में 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। ये 5 से 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस ये आपके सिचुएशनल कॉल्स रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड पायलट के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, ATC एंड पायलट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन रिगार्डिंग ये पेपर रहता है, इसलिए इसको प्रैक्टिकल पेपर बोला जाता है। इसमें आप सामने बैठे हुए रहेंगे, आपके पीछे एग्जामिनर बैठा हुआ रहेगा, हेडफोन्स रहेंगे आपके सामने टेबल पर रखे हुए, वो आपको हेडफोन्स पहनना है। पीछे में आपका एग्जामिनर जो बैठा हुआ है वो भी हेडफोन्स पहनेगा। आपके सामने क्वेश्चन पेपर एंड मैप दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन पेपर में आपकी फ़्लाइट की डिटेल दी हुई रहेगी कि आप एक जगह से दूसरी जगह कौन से डिपार्चर एरोड्रोम क्या है, डेस्टिनेशन एरोड्रोम क्या है, आप कौन से रूट को फ्लाई कर रहे हो। इसके बाद में आपको मैप देखकर अपने रूट को फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के में जो भी सिचुएशन दी हुई रहेगी, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को अटेन करना है। उसको आपको बोलना भी है और उसको आपको लिखना भी है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पार्ट में। इसका जो पेपर रहता है, ये पेपर का आपको रिजल्ट तुरंत ही बताया जाता है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, एग्ज़ाम देके आप जैसे ही हॉल से बाहर निकलते हो तो आपका तुरंत ही वो एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको बताएंगे। जैसे अगर आप पार्ट 1 पास होगे तो आप पार्ट 2 के लिए तुरंत ही भेजे जाते हो, जिसमें आपका वाइवा होता है। वाइवा में आपको कुछ भी पूछ सकता है इन्हीं टॉपिक में से, जैसे कि मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशन, एयर नेविगेशन, टेक्निकल जनरल, इलेक्ट्रिक्स वगैरह, ये सब इन्हीं में से कोई भी टॉपिक वो आपको पूछ सकते हैं। इसमें DGCA की भी बॉडी बैठी हुई रहती है एंड WPC की भी बॉडी बैठी हुई रहती है। तो दोनों के सामने आपको अपना इंटरव्यू वाइवा देना पड़ता है और उसके आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये आपका स्कोर देते हैं। ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें से मिनिमम आपको 50 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है टू क्लियर द वाइवा। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जब आप ये दोनों क्लियर करते हो, तब जाके आपको WPC के थ्रू RTR का लाइसेंस इशू होता है। तो इस तरीके से DGCA के 5 पेपर और RTR का 1 पेपर, ऐसे मिला के टोटल 6 पेपर्स होते हैं, ये आपको क्लियर करने पड़ते हैं। ये जो 6 पेपर्स रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स है। ये हमें लाइफ टाइम काम आते हैं। चाहे आप एयरलाइंस में जॉब के लिए जाइए तो भी आपको ये 6 पेपर्स के ही बीच में से टॉपिक्स पूछा जाता है। वाइवा इंटरव्यू में भी इन 6 पेपर्स में से भी टॉपिक पूछे जाता है। इसीलिए ये जो 6 पेपर्स है, ये हमारा मेन फाउंडेशन है। ये मेन फाउंडेशन है, ये पिलर्स बोल सकते हैं हम लोग इसको, हमारे कमर्शियल पायलट लाइसेंस के कोर्स के। तो ये जो पेपर्स है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो पेपर्स है, ये क्लास लगाइए। क्लास लगा के ये पेपर्स एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल क्लियर कीजिए। सेल्फ स्टडीज़ से आपका टाइम पीरियड भी काफ़ी एक्सटेंड हो जाएगा। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप क्लास लीजिए और क्लास करके एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपने पेपर क्लियर कीजिए और उसके बाद में जैसे ही आपके पेपर क्लियर हो जाते हैं, अपनी फ़्लाइंग को स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हमें फ़्लाइंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से पॉइंट्स है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फ़्लाइंग के लिए, क्या सिलेबस है, आपके PIC आवर्स कितने होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल आवर्स कितने होने, इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइंग कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ AVISA पायलट स्टडी सर्कल नागपुर में। थैंक यू, गुड डे।